जो परमात्मा है, जो देवता हैं, जो 33 करोड़ या 33 कोटि बोलते हैं, वो अपने शरीर से स्नान नहीं कर सकते हैं। उसी नागा ओघड़ सन्यासियों के शरीर में प्रवेश कर करके और वो वहाँ स्नान करते हैं। प्रयागराज भगवान की कृपा से हम सबको अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को, दुनिया के सामने सबसे विराट समागम को हमें उसी दिव्यता और भव्यता के साथ, उसका विराट स्वरूप के साथ संपन्न करना है। सबसे आगे इष्ट देव गजानन का रथ, उसके पीछे महंत और साधुओं की टोली, डमडम बजता डमरू और शब्दों में महादेव का भक्ति रस, शस्त्र लहराते नागा, ऊंट, घोड़े और बग्घी के साथ चलते हजारों साधु संत। ये महाकुंभ में अखाड़ों के राजा आह्वान अखाड़े की दिव्य भव्य पेशवाई है। अखाड़ों को जानने की श्रृंखला में आज हम पहुंचे हैं आह्वान अखाड़ा। यह सबसे पहला अखाड़ा है जो धर्म रक्षा के आह्वान पर स्थापित हुआ। शुरुआत में सिर्फ 400 साधु थे, लेकिन वक्त चलता गया। सैकड़ों साल का इस अखाड़े का इतिहास है और अब यहाँ 50,000 से ज्यादा साधु सन्यासी इस अखाड़े से जुड़े हुए हैं। जैसे ही आप अखाड़े के अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपको ऊपर धर्म ध्वजा लहराती हुई दिखाई देगी। यहाँ इस अखाड़े की धर्म ध्वजा अपने आप में खास है। खास इसलिए क्योंकि इस धर्म ध्वजा के ऊपर मोर पंख रखा गया है और इस धर्म ध्वजा को अखाड़े के केंद्र में स्थापित किया गया है। यहाँ देखेंगे तो अलग अलग साधु अपनी धुनी रमाए बैठे हैं। सनातन धर्म में साधुओं के सबसे पहले और सबसे पुराने अखाड़े आह्वान की परंपरा और अनुशासन सबसे अलग है। 50,000 से ज्यादा साधुओं वाले इस अखाड़े में तपस्वी जीवन में मर्यादा की शर्त बहुत कठोर है। आह्वान अखाड़े की स्थापना साल 547 में की गई। ये सनातन धर्म का सबसे पहला अखाड़ा है। शैव संप्रदाय के इस अखाड़े के इष्ट देव भगवान गणेश और दत्तात्रेय हैं। काशी के दशाश्वमेध घाट पर इसका मुख्य मठ है। इस अखाड़े को शुरुआत में आह्वान सरकार के नाम से जाना जाता था। यह अखाड़ा जब स्थापित किया गया तब 400 साधु सन्यासी इस अखाड़े का हिस्सा रहे। इस अखाड़े का धर्म की रक्षा करना और शास्त्रों का प्रचार करना मुख्य उद्देश्य रहा है। आज इस अखाड़े के साधु संतों की संख्या 50,000 के पार है और जब जब धर्म पर आक्रमण हुआ तो इस आह्वान सरकार का उस धर्म विरोधी ताकतों के खिलाफ संघर्ष करने का एक लंबा इतिहास रहा है।